हेलो बच्चों मैं आपका बीएन सर एक बार सदिश का तीसरा लेक्चर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे सदिश राशियों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सदिश राशियों के प्रकार के बारे में। अब तक हम लोगों ने सदिश और अदिश के बारे में अध्ययन किया और सदिश अदिश को विस्तृत रूप में जाना कि कौन सदिश है कौन अदिश है, और उसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण सदिश के गुण हमने सीखे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सदिश के प्रकार के बारे में। जनरल जो सदिश होता है बेटा, उसको दो भागों में हमने विभाजित किया है, जैसा कि आपके बोर्ड के सामने लिख दिया है कि आपका समय बचे, इसलिए पहले ही लिख दिया हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि सदिश के प्रकार को जनरली हमने दो प्रकार में तोड़ा है। नंबर एक जो है वो आपका ध्रुवीय सदिश, जिसकी इंग्लिश होती है पोलर वेक्टर। क्या होती है? पोलर वेक्टर, यानी ध्रुवीय सदिश। और दूसरा होता है बेटा अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश समझ में आ रही बात? यानी हमसे कोई पूछे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली हम सदिश को क्या करते हैं, दो प्रकार में तोड़ते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? ध्रुवीय सदिश, और नंबर दो कौन सा होता है बेटा? अक्षीय सदिश। आपको याद हो गया? सदिश दो प्रकार के, नंबर एक ध्रुवीय सदिश और नंबर दो कौन सा होता है आपका? अक्षीय सदिश। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। देखिएगा ध्रुवीय सदिश क्या होता है बेटा, अगर हमसे ये कोई पूछे कि सर ध्रुवीय सदिश क्या होता है, तो मैं आपके सामने एक चित्र आराम से बना दिया हूं। देखो, ध्रुवीय सदिश की अगर डिफिनीशन देनी है तो जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, जिसका क्या होता है? एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। ध्रुवीय सदिश किसे बोलते हैं? जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। कोई दिक्कत सबको? यानी यहां पर हमने आपके सामने बताया कि ध्रुवीय सदिश वह होता है जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है। ध्रुवीय सदिश कौन होता है बेटा? जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, यानी एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जिसका क्या होता है? कोई ना कोई एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक, जैसे हम विस्थापन शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, हम बल लगाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, हम वेग लाएंगे या त्वरण उत्पन्न होगा तो किसी एक प्रारंभिक बिंदु से होगा कि नहीं होगा। तो ध्रुवीय सदिश की अन्य डिफिनीशन भी हम कह सकते हैं कि जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जिसका एक क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्रुवीय सदिश किसे कहते हैं? सीधे शब्दों में, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है या जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? फिर से बोलूं क्या? नहीं। जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है अथवा जिसका एक निश्चित कार्यकारी बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, यहां किसी पिंड पर एक बल लग रहा है, वो बल एक निश्चित कार्यकारी बिंदु, यानी यहाँ एक निश्चित बिंदु है जिस पर वो कार्य कर रहा है, यानी उस निश्चित बिंदु पर लग रहा है। यानी अगर हम देखें तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, यहीं पर हमने पहले बल लगाना शुरू किया होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। तो ध्रुवीय सदिश में जितना भी हम पढ़ लें, ठीक है ना, कहने का मतलब कि घूर्णन प्रभाव को जो व्यक्त न करते हो वो कैसे सदिश होते हैं बेटा? ध्रुवीय सदिश। कहने का मतलब विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है आपकी ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत आती हैं। आशा करता हूं सबको याद हो गया होगा। हाँ, उदाहरण भी याद हो गए होंगे, जैसे विस्थापन, विस्थापन के बाद बल, बल, विस्थापन के बाद वेग भी बोल सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक लाइन से हमें याद करने हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको जो भी याद करने हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि विस्थापन, विस्थापन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, हमने बताया था। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण
में द्रव्यमान का गुणा करा दें तो वहां क्या होता है, बल होता है, और वेग में अगर द्रव्यमान का गुणा करा दें तो उससे क्या होता है, संवेग होता है। समझ में आ रही बात ना। ऐसे आवेग को भी आप ले सकते हो। तो ये सारे जो है आपके क्या है, ध्रुवीय सदिश के उदाहरण है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। दूसरा होता है बेटा अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश यानी अक्षीय सदिश कौन होते हैं बेटा, जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। वे सदिश जो किसको व्यक्त करते हैं, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अक्षीय सदिश कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी अगर हमसे कोई अक्षीय सदिश पूछे, जैसे अब किसमें घूर्णन हो सकता है, देखो यहां पर अगर हम लोग कोणीय वेग की चर्चा करें तो कोणीय वेग क्या करता है, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता है। कोणीय त्वरण की बात करें तो कोणीय त्वरण भी क्या करता है, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता है। बल आघूर्ण की चर्चा करें या कोणीय संवेग की चर्चा करें तो ये सारे घूर्णन प्रभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी इसमें हमें घूर्णन गति मिलती है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अक्षीय सदिश कौन होता है बेटा, जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता है। याद हो गया, अक्षीय सदिश की डेफिनेशन क्या होती है, जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अक्षीय सदिश कहते हैं। सॉरी हाँ, अक्षीय सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश, जो घूर्णन प्रभाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। कोई दिक्कत, जैसे कि कोणीय वेग मैंने बताया, कोणीय त्वरण बताया, बलागुण बताया, कोणीय संवेग बताया, ऐसे बहुत सारे होंगे। समझ में आ रही बात ना। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपके सामने ये दो चित्र प्रस्तुत किया हूं, ध्यान दीजिएगा। एक चित्र में बना हुआ है, इसमें ये जो है, अगर हमसे कोई पूछे कि अक्षीय सदिश की दिशा कैसे निकालेंगे सर, अक्षीय सदिश की दिशा कैसे निकालेंगे, तो सीधे बेटा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। कैसे निकालेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। अब यहां देखो, यहां क्या है, ये घूर्णन अक्ष किधर जा रहा है, इधर से इधर, ध्यान दीजिएगा। तो हम ध्यान देंगे, ये घूर्णन अक्ष बनाया हूं मैं, ये मतलब जिस अक्ष पर वो घूर्णन गति कर रहा है उस अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। जिस अक्ष पर पिंड हमारा घूर्णन गति कर रहा है उस अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष। अब हम यहां देख रहे हैं बेटा कि ये घूर्णन गति कर रहा है जहां, ठीक है, किस तरह से कर रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। हिंदी में वामावर्त और इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखेंगे कि अपना अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना चाहते हैं तो यहां देखो ये ऐसे गति कर रहा है, गति कर रहा है कि नहीं। तो यहां अगर इसको हम देखें तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर की ओर। और यहां अगर ऐसे रख के देखूं तो जिस तरफ मैंने दिखाया ये क्या हो गया, अक्षीय सदिश की दिशा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये ऐसे घूर्णन गति करता तो हम ऐसे दिखाते, अंगूठा इधर आता बाहर की ओर। यहां भी क्या है, अगर इस कागज तल को ऐसे रख लिया जाए और ऐसे पिंड घूम रहा है तो ये किधर होगा, बाहर की ओर। समझ में आ गया कि नहीं। और अगर इधर से घूमता तो किधर होता, ध्यान से देखो, इधर से अगर घूमता तो अंगूठा किधर जाता है, अंदर की ओर। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो हमारा घूर्णन सदिश किधर होता, अंदर की ओर। घूर्णन सदिश किधर होता, अगर ये क्लॉकवाइज चलता, क्या चलता, क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज अगर चलता तो क्लॉकवाइज अपनी हथेली ऐसे घुमाते तो अंगूठा किधर आ रहा है, नीचे की ओर। अंगूठा किधर आ रहा है, नीचे की ओर। तो हमारा अक्षीय सदिश किधर होगा, नीचे की ओर। अक्षीय सदिश किधर होगा बेटा, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हमने क्या जाना, हमने ध्रुवीय सदिश के बारे में जाना कि जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है अथवा एक कार्यकारी बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवीय सदिश। जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, अक्षीय सदिश, यानी जो घूर्णन प्रभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। अक्षीय सदिश में दो तरह की कण क्या करता है, एक तरफ वामावर्त घूमता है और एक क्या होता है, दक्षिणावर्त घूमता है। अगर इसकी दिशा हमें पता करनी है तो दिशा कैसे पता करेंगे बेटा, दिशा पता करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का
नियम, जैसा मैं यहाँ दिखा दिया आपको, ठीक है। एक तल है, एक तल में कोई कण ऐसे गति कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, दाएं हाथ है, तो अगर यहां रखा गया है तो ये इधर से अगर गति कर रहा है तो अंगूठा किधर बनेगा, हथेली ऐसे घुमाएंगे हम तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, देख रहे हो ना बार बार, किधर चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, बाहर की ओर। तो यहां मैंने दिखाया है कि हमारा अच्छी सदिश की जो दिशा है वो किधर है, बाहर की ओर, ऊपर है कि नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत, ये पूरा घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष की पर ही रहेगा, लेकिन किधर रहेगा, बाहर की ओर। और यहाँ क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखेंगे तो ऐसे घड़ी की दिशा में, ऐसे ही घड़ी ऐसे ही चलती है ना, तो घड़ी की दिशा में अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो हमारा घूर्णन अक्ष किधर होगा बेटा, अच्छी सदिश किधर होगा, नीचे की ओर। सबको समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है, नोट कर लीजिए फटाक से। बच्चों सदिश के संबंध में हम लोग सदिश के संबंध में कुछ और भी परिभाषाएं जैसे बुकों में दिया रहता है, तो हम लोग उसको अध्ययन कर लें, ठीक है। कोई चीज ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं बेटा। सदिश में पहली चीज जो बताया जाता है, एक समान सदिश बताया जाता है। आपको क्या बताया जाता है, समान सदिश। समान सदिश अगर कोई आपसे पूछे कि समान सदिश क्या होता है, ठीक है, तो वैसे ही हम कहते हैं कि समान की इंग्लिश क्या होती है, इक्वल। समान की इंग्लिश क्या होती है, इक्वल। इक्वल यानी बराबर, यानी बराबर कोई कब होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो सदिश है, तो सदिश को बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। एक सेकंड सोचेंगे हम, और वे सदिश नियम का पालन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, सदिश को स माने साथ साथ, क्या दिश माने दिशा, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा। और ये कह रहा है समान, यानी जिसका क्या समान हो, जिसका समान क्या हो, दिशा और परिमाण, वे सदिश क्या कहलाते हैं बेटा, समान सदिश कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से परिभाषा बना सकते हैं, क्या होगा, समान सदिश। तो सदिश का मतलब दिशा और परिमाण, सदिश का मतलब दिशा और क्या हो, समान। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समान सदिश कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे समान सदिश किसे कहते हैं, तो जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समान सदिश। जैसे मैं आपके सामने ये बना रहा हूं, ये देखिएगा, ठीक है, ये सदिश आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इनका दिशा और परिमाण दोनों क्या दिख रहा है, एक सदिश ए हो गया और एक सदिश क्या हो गया, बी। इनकी जो लेंथ इसकी है वो लेंथ इसकी है, जो दिशा इसकी है वो दिशा इसकी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान सदिश। एक और बना दे रहा हूं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये सी, ये डी, देखो ये कैसे सदिश है बेटा, समान सदिश। कोई दिक्कत किसी को, यानी जिनका दिशा और परिमाण दोनों क्या होता है, समान होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला होता है बेटा हमारा विपरीत सदिश। कौन सा सदिश, विपरीत सदिश। तो विपरीत कहने का ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला होता है हमारा विपरीत सदिश। तो यहां पे दिमाग में रखेंगे बेटा, विपरीत है तो सदिश ही है, लेकिन कैसा है, पहले वाले का विपरीत, यानी जिधर वो है उधर वो नहीं चलेगा। ऐसे ही ना, क्या कहते हैं, जो बात कही जाए उस बात को न माने, उल्टा करे। समझ आ रही बात की नहीं। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो तथा परिमाण क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, यहां ध्यान देंगे, एक सदिश इधर है और एक सदिश क्या है, इधर है, देख रहे हो आप लोग, यानी इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, है कि नहीं है।
यानी इनके बीच जब क्या होगा, एक और लॉजिक समझ सकते हैं कि इनके बीच कितना अंश का कोण बने, 180 अंश। जब दो सदिशों के बीच कितने अंश का कोण बनता है बेटा, 180 अंश का कोण बनता है, तो वो कौन से सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, इनकी दिशा विपरीत होगी और परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो विपरीत सदिश किसे कहते हैं, जिनकी दिशा विपरीत हो और परिमाण क्या हो बेटा, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में आ गया। यानी अगर विपरीत सदिश की चर्चा करते हैं तो जिनकी दिशा क्या है, विपरीत हो और परिमाण क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। और इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगला होता है बेटा, आपकी किताब में दिया है समांतर सदिश। समांतर सदिश, समांतर सदिश या इसका अन्य नाम देते हैं समरैखिक सदिश। क्या नाम देते हैं, समांतर सदिश या समरैखिक सदिश। तो समांतर कहने का मतलब ये हो रहा है बेटा, समांतर कब होते हैं, कोई भी जब दो रेखाओं के बीच 0 अंश का कोण बने। कितने अंश का, 0 अंश का कोण बने तो वे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। या उनके बीच 180 अंश का कोण बनता है तो भी वे समांतर होते हैं। समझ में आ रही बात ना, चाहे 0 अंश का कोण बने चाहे 180 अंश का कोण बने, वे क्या होते हैं, दूसरे के समांतर होते हैं। तो कहने का मतलब समरैखिक, समरैखिक का मतलब हो गया सम माने बराबर, मतलब एक ही, और रैखिक माने रेखा में। यानी अगर वे एक रेखा में हो, ठीक है, या तो उनके बीच के कोण कितने अंश का हो, 0 अंश का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समांतर सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया। कहने का मतलब जिनकी दिशा समान हो, जिनकी दिशा क्या हो, समान हो, ध्यान से याद करिएगा परिभाषा, जिनकी दिशा समान हो परंतु परिमाण बराबर न हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, समांतर सदिश कहते हैं। समांतर सदिश किसे कहते हैं, जिनकी दिशा समान हो परंतु परिमाण समान न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समांतर सदिश कहते हैं। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। हाँ, समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है, समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समान सदिश के बीच भी कितने अंश का कोण बनता है, 0 अंश का बनता है। उनका परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल क्या समान होता है, दिशा समान होता है, परिमाण समान नहीं होता है। कोई दिक्कत, पक्का। यानी ऐसे सदिश जिनकी क्या दिशा समान हो परंतु परिमाण समान न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समांतर सदिश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समतलीय सदिश, अगला कौन सा सदिश होता है, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, बच्चों समतलीय का मतलब क्या होता है, ठीक है, सीधे एक ही तल में, एक ही तल में। ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड, तल नहीं समझ पा रहे होगे ना आप, हाँ, तो ये बोर्ड एक ही तल है। बोर्ड क्या बेटा, एक ही तल है। इस बोर्ड में कोई भी सदिश हो, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, ये आपका कुछ भी लिख दो ऐसे, डी हो गया। तो ये बी सी डी ये क्या है, एक ही तल में, क्या है, एक ही तल में। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तल मैंने क्या बताया, ये बोर्ड एक क्या है, तल है। बोर्ड क्या है, तल है। समझे, अक्ष और तल में अंतर होता है बेटा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, लेकिन ये पूरा क्या है, तल है। ये पूरा मिला के क्या है, तल है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो जब सम माने समान, तल माने तल, यानी ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलो, समतली सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे सदिश जो क्या हो, एक ही तल में स्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समतली सदिश। जैसा आपके सामने उदाहरण है। कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला सदिश होता है शून्य सदिश। कौन सा सदिश बेटा? शून्य सदिश। नाम से ही लग रहा है कुछ शून्य ही है ना? क्या है? शून्य सदिश। इसका नाम ही कुछ मजेदार है, जीरो वेक्टर। इंग्लिश क्या होती है बेटा? जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। परिमाण क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? शून्य सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। जिसका परिमाण शून्य हो, बहुत अच्छे। जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण कितना हो बेटा? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश। लेकिन ये सदिश है, ये क्या है? सदिश है। अब तो लोचा कर दिया ना। शून्य, परिमाण शून्य है। परिमाण शून्य है तो बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं सर, तो इसकी दिशा कैसे बनेगी? हाँ, शून्य सदिश की दिशा कहां होती है? अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि सर शून्य सदिश है तो शून्य सदिश की दिशा कहां होती है, तो हम सीधे उनको जवाब दे सकते हैं बेटा, शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। सीधे शब्दों में शून्य सदिश की दिशा क्या होती है? अनिश्चित होती है, जिधर भी मान लो। समझ आई बात ना? शून्य सदिश की दिशा क्या होती है बेटा? अनिश्चित होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग से आ जाता है, एक दो नियम आ जाते हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे। नियम क्या कहता है? अगर शून्य सदिश में अगर समान परिमाण के दो विपरीत सदिशों को जोड़ा जाए, क्या किया जाए बेटा? समान परिमाण के दो विपरीत सदिशों को जोड़ा जाए तो उनका मान शून्य सदिश आता है। जैसे खुद कोई अस्तित्व नहीं भी है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी को अस्तित्व दे देता है। समझ आ रही बात ना? उसका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो किसी को वजूद दे देता है। हम सीधे कहते हैं ना, जैसे 0 है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 आ जाए उसके आगे तो 10 हो जाता है ना? तो क्या हो गया? पहले तो उसकी कोई वजूद नहीं थी, लेकिन उसके पहले 1 आ गया तो कितना हो गया बेटा? उसका मान कितना हो गया? 10। सीधे 10 हो गया 0 से। तो ये दिमाग में रखिए कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन अगर उसके आगे पीछे कुछ आ गया तो उसका वजूद बढ़ जाता है। तो ये शून्य सदिश भी ऐसा ही है बेटा। इसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। इसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। लेकिन इस बात का हम ध्यान देंगे कि अगर दो समान परिमाण के विपरीत सदिशों को आपस में जोड़ा जाए, दो समान परिमाण के विपरीत सदिशों को आपस में जोड़ा जाए तो उनका मान शून्य सदिश आता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब, मान लो एक क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है बेटा? वेक्टर ए में, ठीक है, वेक्टर -a को जोड़ना है। इसका भी परिमाण a आएगा और इसका भी परिमाण कितना आएगा? a आएगा। दोनों का परिमाण कितना आएगा? अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी a आएगा और इसका a आएगा। लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो समझ में आ गया। अगर दो समान सदिशों को आपस में जोड़ा जाए, दो समान सदिशों को आपस में जोड़ा जाए, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बेटा, एक सेकंड। अगर दो विपरीत सदिशों को, अगर दो विपरीत सदिशों को, लेकिन उनके परिमाण समान हो और उनको जोड़ा जाए तो उनका मान क्या आता है? शून्य सदिश आता है। दिमाग में बैठ गया सबको? क्या समान परिमाण के अगर विपरीत सदिशों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उनका मान क्या आएगा? शून्य सदिश आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए देखेंगे बेटा, यहां सुनिए। अगर किसी सदिश का, ध्यान देंगे, अगर किसी सदिश का शून्य सदिश में गुणा कराया जाए, यदि किसी सदिश का शून्य सदिश में क्या किया जाए? गुणा कराया जाए तो उसका मान भी क्या आता है? शून्य सदिश आता है। क्लियर हो गया? अगर किसी सदिश का शून्य सदिश में गुणा कराया जाए तो उसका मान क्या आता है बेटा? शून्य सदिश आता है। जैसे एक दो उदाहरण हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, कहाँ गति करता है? वृत्ताकार
मार्फत गति करता है। मान लो जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहां से कोई कण गति करना शुरू किया और गति करना शुरू किया बेटा, गति करते 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 पुनः यही आ गया, ठीक है ना। और हमसे कोई पूछे कि इसका विस्थापन सदिश बताइए, क्या बताइए, विस्थापन सदिश। तो हम सीधे कह सकते हैं कि इसका विस्थापन सदिश कितना होगा। सुन, विस्थापन सदिश कितना होगा, समझ में आ रही बात की नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यानी एक उदाहरण तुम्हें समझ में आया जैसे, और दूसरा उदाहरण और आप ले सकते हो, किसी कण को उठा के फेंक दो, फेंकोगे तो ये जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी मैक्सिमम बिंदु पर जब ये कण पहुंचा तो इस बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, यानी इस बिंदु पर अगर इसके वेग का सदिश पूछे तो वेग सदिश कितना होगा बेटा, 0 होगा, सबसे उच्चतम ऊंचाई पर होगा कि नहीं होगा। यानी जैसे अगर इसको फेंके ऐसे ऐसे, इस मार्कर को ले लो, तो ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका वेग यहाँ कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यानी जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग चर्चा करते हैं बेटा कि किसी कण को अगर हम फेंकते हैं तो सबसे उच्चतम बिंदु पर इसका वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 सदिश होगा। समझ आई बात की नहीं, कोई दिक्कत किसी को। तो 0 सदिश हमने जाना कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 सदिश। इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसकी दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। अगर दो समान परिमाण के विपरीत सदिश को जोड़ा जाए, यदि दो समान परिमाण के विपरीत सदिश को जोड़ा जाए तो उसका मान कितना आता है, 0 सदिश आता है। अगर किसी सदिश का 0 सदिश में गुणा कराया जाए तो उसका मान क्या आता है, 0 सदिश आता है। समझ आई बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगला वेक्टर है बेटा एकांक सदिश, ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश। वीडियो लंबा थोड़ा सा होगा बेटा, 10 मिनट और, ठीक है, तो बुरा ना मानिएगा। यहां देखेंगे, क्योंकि मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, केवल पॉइंट टू पॉइंट हर बात आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज ना हो सदिश में जो आपसे छूट जाए। यही नहीं, यूपी बोर्ड ही नहीं, आईआईटी तक के कंपटीशन अगर आप देने जाओ तो भी आपका सही हो। अभी देखिएगा कंटेंटों के बाद हम एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हो। यहां देखेंगे बेटा, बात करते हैं हम लोग एकांक सदिश की, किसकी, एकांक सदिश। हमने बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था, एक क्वेश्चन भी कराया था। आज मैं आपसे क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन अगले दिन फिर लेके आऊंगा अन्य टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश यानी एकांक मतलब क्या होता है, एक, एकांक मतलब क्या होता है, एक, और सदिश मतलब क्या होगा, सदिश। यानी ऐसा सदिश जो एक हो, नहीं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एकांक सदिश कहते हैं। यानी जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो उसे क्या कहते हैं बेटा, एकांक सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब आपसे सदिश है, सर इसकी दिशा किधर होगी, भाई सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो सीधे जान लेना बेटा, एकांक सदिश की दिशा उस सदिश की दिशा में होती है। समझ आ रही बात ना, जिसका वह एकांक सदिश होता है। समझ आई बात ना, यूनिट वेक्टर की दिशा क्या होती है, उस सदिश की दिशा में होती है जिसका वह एकांक सदिश होता है। जैसे एक उदाहरण हम समझते हैं, मान लो कोई सदिश ए है, अब इस सदिश का आपको क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एकांक सदिश। तो इस सदिश का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एक कैप से दिखाते हैं एकांक सदिश को, पहले भी बताया हूं, एकांक सदिश को किसे दिखाते हैं, एक कैप से। एक कैप बराबर होता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है ये बताया था, एक कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये चीज मैंने आपसे चर्चा करी थी, ठीक है। तो यहां पर लेकिन ये नहीं बताया था उसकी दिशा किधर होगी, तो सदिश ए की दिशा जिधर होगी, सदिश ए की दिशा जिधर होगी उधर ही हमारे एकांक सदिश की भी दिशा होगी।
एकांक सदिश की दिशा किधर होगी बेटा, जिधर सदिश ए की दिशा होगी। समझ में आ गया। तो एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश की दिशा सदिश ए की दिशा में होती है, और किसी सदिश का एकांक सदिश अगर निकालना है तो ए कैप बराबर वेक्टर ए अपन क्या होता है, मॉड ऑफ ए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, एक लेक्चर केवल क्वेश्चन का ही होगा, घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा, ठीक है। अगला होता है लंब कोणी एकांक सदिश। क्या होता है, लंब कोणी एकांक सदिश। इसकी भी थोड़ी चर्चा हमने किया था, ठीक है। लंब कोणी एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। बच्चों इंग्लिश होती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या होता है, देखिएगा मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्योर हिंदी में पढ़ाऊं, ठीक है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं इंग्लिश एकदम नहीं लिखता, तो दिमाग में रखिएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणी एकांक सदिश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे अगर हम चर्चा करते हैं लंब कोणी एकांक सदिश की, तो ध्यान दीजिएगा, लंब कोणी एकांक सदिश की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहां ध्यान देंगे बेटा, ये यक्स अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष, और ये कौन सा अक्ष होता है, जेड अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, और ये आपका क्या होता है, जेड अक्ष। समझ आई बात, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है बेटा, उसको हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई से। समझ में आ रही बात। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को किसे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को किसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। समझ आ रही बात ना। आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। समझ आ रही बात, क्योंकि ये एक लंब कोणी क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक दूसरे से लंबवत है। ये एक दूसरे से क्या है, लंबवत, यानी 90 अंश के कोण पर है। किस अंश के कोण पे है, 90 अंश के कोण पर है। जैसे आप देख सकते हो, ये ऐसे है, देखो ये सदिश ऐसे है बेटा, देखो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत किसी को। ये सदिश ऐसे है, ठीक। तो ये एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, यहां 90 अंश, इसलिए इसको लंब माने 90 अंश, कोणी मतलब कोण, एकांक माने एकांक ही दिख रहा है, और सदिश माने सदिश। समझ में आ रही बात। तो लंब कोणी एकांक सदिश, समझ में आई बात। तो जो आई होता है वह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष सॉरी यहां कह दें, आई जो होता है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। आई क्या होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और ये जे क्या होता है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और के क्या होता है, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब कोणी एकांक सदिश। समझ आ रही बात बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं ना। तो यहां पर हम लोग क्या जाने, सदिश के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में हम लोगों ने जाना, कि उससे संबंधित कुछ बातें जो थी वो हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे स्थित सदिश। क्या लेके आएंगे बेटा, स्थित सदिश, और ढेर सारा क्वेश्चन इन कंटेंट पर, एकांक सदिश के और चीजों पर हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और हो सकता है कि उस लेक्चर में सदिश का योग हम लोग सीखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना दुलार प्यार देना मत छोड़िएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका बीएन सर, धन्यवाद।